क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपको समझ नहीं पाते, या आप किसी से बात करना चाहते हैं लेकिन वे आपकी बात को गलत तरीके से ले लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत तेज और आत्मविश्वासी होते हैं, जबकि कुछ लोग चुपचाप सोचते रहते हैं? कुछ लोग हर समय मजाक करते हैं, तो कुछ हर चीज को बहुत गंभीरता से लेते हैं। अगर हां, तो आपको जानकर खुशी होगी कि आप अकेले नहीं हैं। हम सभी ने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि हर व्यक्ति अलग होता है, और यही अंतर कभी-कभी गलतफहमी और टकराव का कारण बनता है। थॉमस एरिक्सन की किताब सराउंडेड बाय इडियट्स हमें यह समझने में मदद करती है कि वास्तव में हम मूर्खों से घिरे नहीं हैं, बल्कि अलग-अलग व्यक्तित्व वाले लोगों से घिरे हैं। और यदि हम उन्हें समझ जाएं, तो हमारी सफलता और खुशहाली की राह आसान हो सकती है। यह किताब एक सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत पर आधारित है। हर व्यक्ति के सोचने, काम करने और प्रतिक्रिया देने के 4 मुख्य तरीके होते हैं, जिन्हें 4 रंगों लाल, पीला, हरा और नीला में विभाजित किया गया है। लाल लोग आत्मविश्वासी, निर्णायक और सीधे होते हैं, लेकिन कभी-कभी अधिक आक्रामक हो सकते हैं। पीले लोग ऊर्जावान, रचनात्मक और सामाजिक होते हैं, लेकिन वे असंगठित भी हो सकते हैं। हरे लोग धैर्यवान, दयालु और स्थिर होते हैं, लेकिन वे बदलाव से बचते हैं। नीले लोग विश्लेषणात्मक, तार्किक और परिपूर्णता पसंद करने वाले होते हैं, लेकिन वे अत्यधिक आलोचनात्मक हो सकते हैं। जब हम इन 4 रंगों को समझ लेते हैं, तो हम किसी भी व्यक्ति से बेहतर संवाद कर सकते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और अपने करियर में अधिक सफल हो सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर व्यक्ति के व्यवहार को आसानी से समझ सकें और उसके अनुसार बातचीत कर सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। नेतृत्व, व्यवसाय, दोस्ती और पारिवारिक रिश्तों में सफलता की कुंजी यह है कि आप दूसरों को उनके स्वभाव के अनुसार समझें और उनके साथ तालमेल बिठाएं। यह किताब केवल सिद्धांतों की बात नहीं करती, बल्कि यह हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने योग्य तकनीकें भी सिखाती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो हमेशा जल्दी में रहता है, लाल व्यक्तित्व, और आप उसकी सोच को समझकर अपनी बात संक्षिप्त और प्रभावी तरीके से कहें। तो क्या वह आपको अधिक ध्यान से सुनेगा, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो बहुत सोचता है और निर्णय लेने में समय लगाता है, नीला व्यक्तित्व? तो अगर आप उसे ठोस तर्क और आंकड़ों के साथ समझाएं, तो क्या वह अधिक सहमत नहीं होगा? यह ज्ञान सिर्फ दूसरों को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें खुद को भी समझने का एक अनमोल अवसर देता है। जब आप यह जान जाएंगे कि आपका खुद का व्यक्तित्व किस रंग से मेल खाता है, तो आप अपनी ताकत और कमजोरियों को बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे। इससे आप न केवल अपने जीवन के फैसलों को अधिक आत्मविश्वास से ले सकेंगे, बल्कि दूसरों से बेहतर तालमेल भी बना पाएंगे। यही ज्ञान आपको आत्म सुधार की दिशा में ले जाएगा और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। तो अब सवाल यह उठता है, क्या आप उन गलतफहमियों और संघर्षों से बाहर निकलना चाहते हैं जो आपकी सफलता में बाधा डालते हैं? क्या आप लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार समझकर अपनी निजी और व्यावसायिक जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप यह सीखना चाहते हैं कि प्रभावी संचार और बेहतर संबंध बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर हां, तो इस किताब का सार आपके जीवन को बदल सकता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी कुंजी है जो आपके व्यक्तित्व की ताकत को उभार सकती है और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तो आइए इस यात्रा पर निकलें और सीखें कि हम अपने चारों ओर मौजूद अलग अलग व्यक्तित्वों को कैसे समझें, उनके साथ तालमेल कैसे बिठाएं और अपनी जिंदगी को पहले से कहीं अधिक सफल और खुशहाल बनाएं। चैप्टर 1, Why we struggle to communicate। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन वह आपकी बात को सही तरीके से समझ ही नहीं पा रहा? या आप अपनी भावनाओं को पूरी ईमानदारी से व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इसे पूरी तरह गलत तरीके से ले रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के इरादों को गलत समझ बैठे और इससे आपके रिश्ते में खटास आ गई? यह समस्या केवल आपकी नहीं है, यह हम सभी के साथ होता है।
हम सभी अलग अलग तरह से सोचते, समझते और प्रतिक्रिया देते हैं, और यही वजह है कि अक्सर हमारा संवाद प्रभावी नहीं हो पाता। हमारे संवाद में सबसे बड़ी बाधा यह है कि हर व्यक्ति का दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। हम यह मानकर चलते हैं कि जो बातें हमारे लिए स्पष्ट और तर्कसंगत हैं, वही दूसरों के लिए भी होंगी। लेकिन वास्तव में हर इंसान अपनी सोच, अनुभव और स्वभाव के आधार पर चीजों को अलग तरह से समझता है। यही कारण है कि कभी कभी हम किसी व्यक्ति की कही बात से आहत हो जाते हैं, जबकि उसका उद्देश्य हमें चोट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं होता। इसके अलावा हमारी बोलने और सुनने की शैली भी अलग अलग होती है। कुछ लोग सीधे, स्पष्ट और तेज होते हैं, लाल व्यक्तित्व, जबकि कुछ लोग हर बात को हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला सहज रहेगा, पीला व्यक्तित्व। कुछ लोग हर चीज को शांति और धैर्य से समझते हैं, हरा व्यक्तित्व, जबकि कुछ लोग हर बात को तर्क और तथ्य के आधार पर परखते हैं, नीला व्यक्तित्व। जब ये अलग अलग शैलियां आपस में टकराती हैं तो गलतफहमी पैदा होती है। गलतफहमियां न केवल हमारे व्यक्तिगत रिश्तों को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे करियर, व्यवसाय और निजी विकास पर भी असर डालती हैं। कार्यस्थल पर यदि एक लाल, आक्रामक और तेज निर्णय लेने वाला व्यक्ति किसी हरे, शांत और धीमे निर्णय लेने वाले व्यक्ति से कुछ कहता है, तो हरा व्यक्ति इसे बहुत कठोर और रूखा मान सकता है। इसी तरह अगर एक पीला, मौज मस्ती और बातचीत पसंद करने वाला व्यक्ति किसी नीले, गंभीर और तार्किक व्यक्ति से बात करता है, तो नीला व्यक्ति उसे गैर गंभीर और गैर जिम्मेदार समझ सकता है। रिश्तों में भी यही समस्या आती है। एक पति या पत्नी जो बहुत सामाजिक, पीला है, वह अपने शांत और घरेलू हरे साथी को उबाऊ समझ सकता है। इसी तरह एक तार्किक और विश्लेषणात्मक नीला व्यक्ति किसी आत्मविश्वासी और प्रभावशाली लाल व्यक्ति के व्यवहार को कठोर मान सकता है। इन छोटे छोटे अंतरों के कारण हमारे रिश्तों में तनाव आ सकता है, और अगर हम इन्हें नहीं समझते तो यह टकराव बड़े संघर्षों में बदल सकते हैं। इस समस्या का समाधान सरल है। अगर हम यह समझ लें कि सामने वाला व्यक्ति किस तरह सोचता है, तो हम अपनी बातचीत को उसी के अनुसार ढाल सकते हैं। लाल व्यक्तित्व से बात करते समय सीधे मुद्दे पर आएं, समय बर्बाद न करें और आत्मविश्वास से बात करें। पीले व्यक्तित्व से बात करते समय बातचीत को मजेदार और उत्साहपूर्ण बनाएं, सकारात्मक रहें और खुलकर विचार साझा करें। हरे व्यक्तित्व से बात करते समय धैर्य रखें, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें समय दें। नीले व्यक्तित्व से बात करते समय तर्क और तथ्यों के साथ बात करें, चीजों को विस्तार से समझाएं और निर्णय लेने का समय दें। जब हम यह समझ जाते हैं कि किस व्यक्ति की सोचने और प्रतिक्रिया देने की शैली क्या है, तो हम उनके साथ बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं। इस समझ के साथ हम अपने कार्यस्थल में अधिक प्रभावशाली बन सकते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं और अपने निजी विकास को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। आज से जब भी आप किसी से बात करें तो ध्यान दें कि वह किस तरह की प्रतिक्रिया देता है। क्या वह सीधी बात पसंद करता है, लाल? क्या वह हर बात को मजाक में लेता है, पीला? क्या वह आराम और स्थिरता चाहता है, हरा? या फिर वह हर चीज को तर्क और गहराई से सोचता है, नीला? जब आप यह पहचानने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बातचीत पहले से कहीं अधिक प्रभावी और सफल हो जाएगी। चैप्टर 2, द 4 पर्सनालिटी टाइप्स। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति अलग होता है। कुछ लोग तेज और आत्मविश्वासी होते हैं, तो कुछ लोग धैर्यवान और शांति पसंद करने वाले। कुछ लोग मजाकिया और मिलनसार होते हैं, तो कुछ हर बात को गंभीरता से सोचते हैं। थॉमस एरिक्सन की सराउंडेड बाय इडियट्स हमें यह सिखाती है कि इन व्यक्तित्वों को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है: लाल, पीला, हरा और नीला। यह रंग केवल प्रतीकात्मक हैं, लेकिन वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं, व्यवहार करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। जब आप इन 4 व्यक्तित्व प्रकारों को पहचानना सीख जाएंगे, तो आपके लिए हर किसी से संवाद करना आसान हो जाएगा।
अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हर बार समूह का नेतृत्व करता है, तेजी से निर्णय लेता है और हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह संभवतः एक लाल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। बड़े बिजनेस लीडर्स, सीईओ और राजनेता आमतौर पर लाल व्यक्तित्व वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, एक बॉस जो हमेशा चाहता है कि काम तेजी से हो, जो किसी गलती पर सीधे फीडबैक देता है और जिसके लिए परिणाम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, वह लाल व्यक्तित्व का अच्छा उदाहरण है। क्या आपको कोई ऐसा दोस्त याद है जो हमेशा मजाक करता है, हर जगह सबसे पहले दोस्त बना लेता है और जिसके पास हर समय नई नई कहानियां होती हैं? वह पीला व्यक्तित्व हो सकता है। पीले लोग मनोरंजन उद्योग, मार्केटिंग और क्रिएटिव क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक कॉमेडियन जो हर परिस्थिति में मजेदार एंगल निकाल लेता है, या एक सेल्समैन जो अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकता है, वह पीले व्यक्तित्व का आदर्श उदाहरण है। क्या आपको कोई ऐसा सहकर्मी या दोस्त याद है जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, टकराव से बचता है और चीजों को आराम से लेना पसंद करता है? वह हरा व्यक्तित्व हो सकता है। हरे लोग अक्सर शिक्षण, सामाजिक कार्य और सहयोगी भूमिकाओं में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐसा सहयोगी जो हमेशा आपकी मदद करता है लेकिन कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता, या वह दोस्त जो पार्टी में चुपचाप बैठकर सभी को सुनता रहता है, वह हरे व्यक्तित्व का उदाहरण है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हर चीज को गहराई से सोचता है, हर छोटी गलती को पकड़ लेता है और हमेशा डेटा और तथ्यों पर भरोसा करता है, तो वह निश्चित रूप से एक नीला व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। वैज्ञानिक, इंजीनियर और वित्तीय विश्लेषक अक्सर नीले व्यक्तित्व वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, एक अकाउंटेंट जो हर नंबर को परफेक्ट बनाना चाहता है, या एक इंजीनियर जो बिना किसी गलती के हर समस्या का हल ढूंढता है, वह नीले व्यक्तित्व का अच्छा उदाहरण है। कैसे पहचानें कि कौन सा व्यक्तित्व किस रंग का है? अगर कोई व्यक्ति तेज, निर्णायक और थोड़ा आक्रामक है, वह लाल है। अगर कोई व्यक्ति हंसमुख, मजाकिया और सामाजिक है, वह पीला है। अगर कोई व्यक्ति शांत, मददगार और सहनशील है, वह हरा है। अगर कोई व्यक्ति तार्किक, परफेक्शनिस्ट और डेटा प्रेमी है, वह नीला है। अब जब आप इन 4 व्यक्तित्व प्रकारों को समझ गए हैं, तो सोचिए कि यह ज्ञान आपकी जिंदगी में कितना बदलाव ला सकता है। अगर आप यह जान लें कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, तो आप उसके अनुसार बातचीत कर सकते हैं। इससे गलतफहमियां कम होंगी, रिश्ते बेहतर बनेंगे और आप अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। आज से जब भी आप किसी से बात करें, तो यह पहचानने की कोशिश करें कि वह कौन से रंग का हो सकता है। क्या वह तेज और प्रभावशाली है? लाल। क्या वह मजाकिया और खुशमिजाज है? पीला। क्या वह शांत और भरोसेमंद है? हरा। या वह तार्किक और गंभीर है? नीला। जब आप यह समझ जाएंगे, तो आपकी संवाद कला पहले से कहीं अधिक प्रभावी और सफल हो जाएगी। चैप्टर 3, द रेड पर्सनैलिटी, द नेचुरल लीडर। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो आत्मविश्वास से भरा होता है, तेजी से निर्णय लेता है और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा बॉस, सहकर्मी, दोस्त या परिवार का सदस्य है जो हर स्थिति में कमान संभाल लेता है और कहता है, चलो इसे अभी खत्म करते हैं? अगर हां, तो आपने एक लाल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से मुलाकात की है। लाल व्यक्तित्व वाले लोग स्वाभाविक रूप से लीडर होते हैं। वे साहसी, महत्वाकांक्षी और निडर होते हैं। वे किसी भी समस्या को चुनौती की तरह देखते हैं और संकोच के समाधान की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। लेकिन कभी-कभी उनकी तेजी और आक्रामकता दूसरों के लिए मुश्किलें भी पैदा कर सकती है। अगर आप अपने आसपास किसी लाल व्यक्ति को पहचानना और उसके साथ बेहतर तरीके से संवाद करना सीख जाएं, तो आप अपने करियर और रिश्तों में अविश्वसनीय रूप से सफल हो सकते हैं। लाल व्यक्तित्व वाले लोगों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे कभी हार नहीं मानते। वे स्वाभाविक रूप से साहसी, निर्णायक और क्रियाशील होते हैं। वे किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए खुद को झोंक देते हैं और कभी भी छोटे मोटे बहानों में समय नहीं गंवाते। निर्णय लेने में तेज, जहां दूसरे लोग सोच विचार में वक्त लगाते हैं,
लाल व्यक्ति तुरंत निर्णय लेता है। लक्ष्य केंद्रित, वे केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आत्मविश्वासी और प्रभावी, जब वे कोई बात कहते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं क्योंकि वे अपने शब्दों में पूरा यकीन रखते हैं। जोखिम उठाने की हिम्मत, जहां बाकी लोग असफलता के डर से हिचकिचाते हैं, लाल व्यक्तित्व वाले लोग बेधड़क आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि एक कंपनी में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट फंस गया है। कोई भी यह तय नहीं कर पा रहा कि आगे क्या किया जाए। तभी एक व्यक्ति आता है, पूरी स्थिति को देखता है और तुरंत कहता है, हमें इस समस्या को हल करने के लिए योजना ए पर काम करना चाहिए। अब सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। और बस कुछ ही समय में चीजें फिर से पटरी पर आ जाती हैं। यही लाल व्यक्तित्व की ताकत होती है। वे किसी भी स्थिति में लीडरशिप की भूमिका निभाते हैं। हालांकि लाल व्यक्तित्व वाले लोग बेहद प्रभावी होते हैं, लेकिन उनकी कुछ कमजोरियां भी होती हैं जो दूसरों के साथ उनके संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं। अधीरता, वे चाहते हैं कि हर काम फौरन हो जाए और अगर चीजें धीमी हो जाएं तो वे चिढ़ सकते हैं। सीधे सपाट अंदाज, वे बिना सोचे समझे अपनी बात कह देते हैं जिससे लोग आहत हो सकते हैं। आक्रामकता, वे कभी कभी बहुत ज्यादा हावी हो सकते हैं और दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते। टीम वर्क की कमी, उन्हें अकेले काम करना पसंद होता है और वे यह भूल सकते हैं कि दूसरों की राय भी महत्वपूर्ण हो सकती है। उदाहरण, मान लीजिए कि एक टीम मीटिंग में एक लाल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति एक नई रणनीति पर चर्चा कर रहा है। जब एक सहकर्मी कहता है, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और सोचना चाहिए, तो लाल व्यक्ति गुस्से में जवाब देता है, हम सोचने में वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, या तो तुम इसे अपनाओ या फिर रास्ते से हट जाओ। यही उनका सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। कभी कभी उनकी तेजी और आक्रामकता टीम के माहौल को नकारात्मक बना सकती है। अगर आप किसी लाल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो आपको कुछ खास रणनीतियां अपनानी होंगी। सीधे मुद्दे पर आएं। लाल व्यक्ति लंबे चौड़े विवरण पसंद नहीं करते। वे चाहते हैं कि आप संक्षेप में अपनी बात रखें और जल्दी से निर्णय लें। आत्मविश्वास दिखाएं। वे उन लोगों की इज्जत करते हैं जो आत्मविश्वास से बात करते हैं। अगर आप झिझकते हैं तो वे आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। परिणामों पर ध्यान दें। उन्हें यह बताएं कि आपकी बात या योजना से क्या हासिल होगा। वे सिर्फ तर्कों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि उन्हें ठोस नतीजे चाहिए। बहस में न उलझें। अगर आप लाल व्यक्ति से बहस करने की कोशिश करेंगे तो वे आपको हरा देंगे। इसलिए अपनी बात को शांत और तर्कसंगत तरीके से रखें। स्पष्ट और प्रभावी रहें। उन्हें स्पष्ट निर्देश दें और दिखाएं कि आप क्या चाहते हैं। गोलमोल बातें उन्हें पसंद नहीं आती। उदाहरण, अगर आपका लाल बॉस आपसे कहता है, क्या तुम यह काम पूरा कर सकते हो, तो आप यह न कहें, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि उन्हें अनिश्चितता पसंद नहीं है। इसके बजाय कहें, हां, मैं इसे समय पर पूरा कर दूंगा, और फिर अपनी योजना स्पष्ट करें। अगर आप खुद लाल व्यक्तित्व के हैं तो आपके पास एक अद्भुत शक्ति है। आप में नेतृत्व करने की स्वाभाविक क्षमता है, लेकिन आपको यह सीखना होगा कि अपनी ताकत को सही दिशा में कैसे लगाएं। धैर्य विकसित करें। हर कोई आपकी गति से नहीं चल सकता, इसलिए दूसरों को समझने का प्रयास करें। सुनना सीखें। हमेशा बोलने की बजाय कभी कभी दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनें। टीम को महत्व दें। अकेले जीतने की कोशिश न करें, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलें। आक्रामकता को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें। गुस्से की बजाय अपने आत्मविश्वास और जोश का इस्तेमाल दूसरों को प्रेरित करने के लिए करें। सहानुभूति विकसित करें। लोगों की भावनाओं को समझें और उनके दृष्टिकोण को भी महत्व दें। अगर आप लाल व्यक्तित्व वाले हैं तो आप में दुनिया बदलने की ताकत है। आप एक प्राकृतिक लीडर हैं, एक विजेता हैं, लेकिन सच्चे लीडर वही होते हैं जो दूसरों को साथ लेकर चलते हैं। अगर आप अपनी ताकत और कमजोरियों को समझकर संतुलन बना लेंगे तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। लाल व्यक्तित्व वाले लोग दुनिया के गेम चेंजर होते हैं।
वे नेता होते हैं, प्रेरणा के स्रोत होते हैं। अगर हम उनकी ऊर्जा को सही तरीके से समझें और इस्तेमाल करें तो हम न केवल उनसे बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं, बल्कि खुद भी अधिक आत्मविश्वासी और प्रभावशाली बन सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी लाल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से मिलें तो घबराएं नहीं, बल्कि समझदारी से संवाद करें और अपनी सफलता की ओर बढ़ें। चैप्टर 4, द येलो पर्सनैलिटी, द सोशल बटरफ्लाई। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर जगह लोगों को हंसा सकता है, भीड़ में तुरंत लोकप्रिय हो जाता है और जिसके साथ समय बिताने पर हर चीज मजेदार लगती है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त, सहकर्मी या परिवार का सदस्य है जो हर समय नई कहानियां सुनाता है, हर पार्टी की जान होता है और जिसके बिना माहौल फीका लगता है? अगर हां, तो आपने एक पीले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से मुलाकात की है। पीले व्यक्तित्व वाले लोग स्वभाव से खुशमिजाज, उत्साही और रचनात्मक होते हैं। वे हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं। वे न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन कभी-कभी वे अपनी इसी ऊर्जा में इतने खो जाते हैं कि वे असंगठित, अनियमित और आसानी से विचलित हो सकते हैं। अगर आप पीले व्यक्तित्व को पहचानना और उनसे सही तरीके से संवाद करना सीख लें तो आप अपने जीवन में अधिक खुशी, प्रेरणा और रचनात्मकता ला सकते हैं। पीले व्यक्तित्व वाले लोग किसी भी वातावरण में सकारात्मकता और ऊर्जा भरने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। वे दूसरों से जल्दी घुल मिल जाते हैं, उनके विचारों में रचनात्मकता होती है और वे दुनिया को एक खूबसूरत नजरिए से देखते हैं। आकर्षक और मिलनसार, वे जल्दी दोस्त बना लेते हैं और किसी भी माहौल को जीवंत बना सकते हैं। आशावादी और प्रेरणादायक, वे हर स्थिति में एक उज्जवल पक्ष देख सकते हैं और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ऊर्जावान और रचनात्मक, वे नए विचारों से भरे होते हैं और हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार रहते हैं। जोखिम लेने से नहीं डरते, वे नए अवसरों को खुले दिल से अपनाते हैं और जीवन को एक रोमांचक यात्रा की तरह देखते हैं। उदाहरण, सोचिए कि आपकी टीम में एक व्यक्ति है जो हर मीटिंग में उत्साह और नए विचारों के साथ आता है। जब भी माहौल तनावपूर्ण होता है, वह कोई मजेदार चुटकुला सुनाकर सबका मूड हल्का कर देता है। वह सबसे पहले किसी नए प्रोजेक्ट को आजमाने के लिए आगे बढ़ता है, भले ही उसे इसके बारे में पूरी जानकारी न हो। यही पीले व्यक्तित्व की खूबसूरती है, वे दुनिया को रंगीन बना देते हैं। जितनी अद्भुत उनकी ताकतें होती हैं, उतनी ही मुश्किल उनकी कुछ कमजोरियां भी हो सकती हैं। ध्यान भटकता है, वे जल्दी किसी भी चीज से ऊब जाते हैं और एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान नहीं दे पाते। अनुशासनहीन और असंगठित, वे योजनाएं बनाते तो हैं, लेकिन उन्हें पूरा करना भूल जाते हैं या बीच में छोड़ देते हैं। आशावाद कभी कभी अव्यावहारिक बन सकता है। वे हमेशा चीजों को सकारात्मक रूप में देखते हैं, लेकिन कभी कभी वे वास्तविकता को नजरअंदाज कर सकते हैं। हर चीज को मजाक में लेना, गंभीर विषयों पर भी वे हल्के फुल्के अंदाज में बात कर सकते हैं, जिससे दूसरों को लग सकता है कि वे चीजों को गंभीरता से नहीं लेते। उदाहरण, मान लीजिए कि एक पीले व्यक्तित्व वाला व्यक्ति किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वह शुरुआत में बहुत उत्साहित होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका ध्यान किसी और रोमांचक चीज की ओर चला जाता है। नतीजा यह होता है कि उसका काम अधूरा रह जाता है और टीम के अन्य सदस्यों को इसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। यही उनका सबसे बड़ा संघर्ष होता है। वे बहुत जल्दी प्रेरित होते हैं, लेकिन उसी गति से उनकी रुचि भी कम हो सकती है। अगर आप किसी पीले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो आपको उनके स्वभाव को ध्यान में रखना होगा। बातचीत को रोचक और ऊर्जावान बनाएं। वे उबाऊ और रूखे संवाद पसंद नहीं करते, इसीलिए बातचीत को मजेदार और आकर्षक बनाए रखें। रचनात्मकता और नई संभावनाओं पर ध्यान दें। वे नए विचारों और रोमांचक योजनाओं से प्रेरित होते हैं, इसलिए उन्हें इन चीजों में शामिल करें। सकारात्मक और खुले दिमाग से बात करें। वे आलोचना को आसानी से नहीं लेते, इसलिए उन्हें प्रेरित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करें।
स्पष्ट और व्यावहारिक दिशा निर्देश दें। वे जल्दी भूल सकते हैं, इसलिए जब आप उनसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से निर्देश दें। मजेदार माहौल बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि वे आपकी बात को गंभीरता से लें तो उसे हल्के फुल्के और उत्साहजनक अंदाज में पेश करें। उदाहरण, अगर आपका पीला सहकर्मी किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और आप उसे याद दिलाना चाहते हैं तो यह न कहें, तुमने अपना काम पूरा किया या नहीं। इसके बजाय कहें, वाह, मैंने सुना कि तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत शानदार चल रहा है, मैं इसे देखने के लिए उत्सुक हूं। इस तरह की सकारात्मक बातचीत से वे प्रेरित महसूस करेंगे और अपने काम को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप खुद पीले व्यक्तित्व के हैं तो आपके पास एक अनमोल तोहफा है। आप में लोगों को प्रेरित करने, खुशियां फैलाने और नए विचारों को जन्म देने की अनोखी ताकत है। लेकिन इस ताकत का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। ध्यान केंद्रित करना सीखें। अपने लक्ष्यों को बीच में न छोड़ें। जो शुरू किया है उसे पूरा करें। बेहतर संगठन कौशल विकसित करें। अपने विचारों को लिखें और एक ठोस योजना बनाएं। सुनना सीखें। खुद बोलने की बजाय दूसरों की बातों पर भी ध्यान दें। वास्तविकता को समझें। हर चीज सकारात्मक नहीं होगी, इसलिए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। अपने उत्साह को उन चीजों पर केंद्रित करें जो वास्तव में आपके करियर और जीवन में मदद कर सकती हैं। अगर आप पीले व्यक्तित्व वाले हैं तो दुनिया को आपके विचारों, आपकी ऊर्जा और आपकी सकारात्मकता की जरूरत है। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी अनोखी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। अगर आप अनुशासन और धैर्य के साथ अपनी रचनात्मकता को जोड़ लें तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होगा। चैप्टर 5, द ग्रीन पर्सनालिटी, द हार्मोनाइजर। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमेशा शांत रहता है, जल्दी परेशान नहीं होता और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त, सहकर्मी या परिवार का सदस्य है जो टकराव से बचता है, हर स्थिति में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है और हमेशा भरोसेमंद होता है? अगर हां, तो आपने एक हरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से मुलाकात की है। हरे व्यक्तित्व वाले लोग प्राकृतिक रूप से शांतिप्रिय, धैर्यवान और विश्वसनीय होते हैं। वे रिश्तों को महत्व देते हैं, हर किसी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं और दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं। वे टीम के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं क्योंकि वे स्थिरता और संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन कभी-कभी उनका बदलाव से डरना और टकराव से बचने की प्रवृत्ति उन्हें विकास के अवसरों से दूर कर सकती है। अगर हम हरे व्यक्तित्व को समझ लें तो न केवल हम उनके साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने और अपने भीतर छिपी क्षमता को पहचानने में भी मदद कर सकते हैं। हरे व्यक्तित्व वाले लोग किसी भी टीम या रिश्ते की रीढ़ की हड्डी होते हैं। वे लोगों को जोड़ने और रिश्तों को बनाए रखने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। वफादार और विश्वसनीय, वे हमेशा अपने प्रियजनों और टीम के प्रति समर्पित रहते हैं। धैर्यवान और शांत, वे मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराते नहीं और समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। समझदार और सहनशील, वे दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं और उनके साथ सहानुभूति रखते हैं। टीम प्लेयर, वे कभी भी शोहरत के भूखे नहीं होते और पूरी टीम के हित को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आपकी टीम में कोई समस्या आ जाती है और सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति शांति से बैठकर सभी की बातें सुनता है, सभी को समझाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे समाधान की दिशा में बढ़ता है। यह व्यक्ति हरा व्यक्तित्व वाला हो सकता है क्योंकि वे हर स्थिति में शांति बनाए रखते हैं और रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि हरे व्यक्तित्व वाले लोग बेहद संवेदनशील और भरोसेमंद होते हैं, लेकिन उनकी कुछ कमजोरियां भी होती हैं जो कभी-कभी उनकी सफलता में बाधा डाल सकती हैं। परिवर्तन से डर, वे स्थिरता पसंद करते हैं और नई चीजों को अपनाने में हिचकिचाते हैं। टकराव से बचते हैं, वे शांति बनाए रखने के लिए अपनी भावनाओं को दबा सकते हैं।
जिससे वे अपनी असली राय व्यक्त नहीं कर पाते। कभी कभी निष्क्रियता, वे जल्दी कोई पहल नहीं करते और दूसरों के फैसलों पर निर्भर रह सकते हैं। अपनी भावनाओं को भीतर दबाना, वे अपनी असहमति या नकारात्मक भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करते, जिससे बाद में तनाव बढ़ सकता है। उदाहरण, अगर किसी कार्यस्थल पर एक नया बदलाव लागू हो रहा है तो हरा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति इसे सहजता से नहीं अपना पाएगा। वह चाहेगा कि चीजें पहले की तरह चलती रहें। जब उनसे पूछा जाए कि वे क्या सोचते हैं तो वे शायद कहेंगे, मुझे कोई समस्या नहीं है, भले ही वे अंदर से नाखुश हों। यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है। वे अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर रखते हैं और टकराव से बचते हैं। अगर आप किसी हरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो आपको उनके शांत और स्थिर स्वभाव को समझना होगा। धैर्य से बात करें। हरे व्यक्तित्व वाले लोग जल्दबाजी पसंद नहीं करते, इसलिए उन्हें निर्णय लेने के लिए समय दें। सीधा टकराव न करें। वे बहस या आलोचना से बचते हैं, इसलिए अगर आपको कोई समस्या है तो उसे नरमी से पेश करें। सकारात्मक माहौल बनाए रखें। उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वे टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनकी राय मायने रखती है। उनकी भावनाओं को समझें। वे अक्सर अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं, इसलिए उनसे खुलकर बात करने के लिए प्रेरित करें। बदलाव को आसान बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि वे किसी बदलाव को स्वीकार करें तो उन्हें धीरे धीरे इसके फायदे समझाएं और समय दें। उदाहरण, अगर आपका कोई हरा दोस्त किसी नई नौकरी के अवसर को लेकर अनिश्चित महसूस कर रहा है तो यह न कहें, तुम हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हो, कभी रिस्क नहीं लेते। इसके बजाय कहें, मैं समझ सकता हूं कि यह बदलाव थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन सोचो कि इससे तुम्हें कितना फायदा होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम यह कर सकते हो। इस तरह के शब्द उन्हें प्रेरित कर सकते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। अगर आप खुद हरे व्यक्तित्व के हैं तो आपके पास एक अनमोल तोहफा है। आप में रिश्ते बनाने और शांति बनाए रखने की अद्भुत क्षमता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि आप खुद को आगे बढ़ने और बदलाव को अपनाने के लिए प्रेरित करें। बदलाव को स्वीकार करना सीखें। नई चीजों को आजमाने से न डरें। यह आपको और भी मजबूत बनाएगा। अपनी आवाज को दबाने के बजाय व्यक्त करें। अगर आपको किसी चीज से समस्या है तो खुलकर कहें। खुद के लिए स्टैंड लेना सीखें। अपनी इच्छाओं और जरूरतों को प्राथमिकता दें। स्वयं फैल करें। सिर्फ परिस्थितियों के अनुकूल बनने के बजाय कभी कभी खुद भी फैल करें। संतुलन बनाए रखें। स्थिरता अच्छी चीज है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए बदलाव भी जरूरी है। अगर आप हरे व्यक्तित्व वाले हैं तो आपको यह समझने की जरूरत है कि स्थिरता और विकास एक साथ चल सकते हैं। आप रिश्तों को संजोने और लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने में माहिर हैं, लेकिन खुद को भी पीछे न रखें। अगर आप धीरे धीरे बदलाव को अपनाने लगें और अपनी छुपी हुई क्षमताओं को पहचानें तो आप न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मजबूत प्रेरणा बन सकते हैं। चैप्टर 6, द ब्लू पर्सनालिटी, द एनालिस्ट। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करता है, हर छोटी से छोटी गलती को पकड़ लेता है और जो तब तक कोई निर्णय नहीं लेता जब तक उसे पूरे तथ्य और डेटा न मिल जाए? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त, सहकर्मी या परिवार का सदस्य है जो हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहता है और जो तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक सब कुछ तार्किक और सही न लगे? अगर हां, तो आपने एक नीले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से मुलाकात की है। नीले व्यक्तित्व वाले लोग तार्किक, विश्लेषणात्मक और विस्तार पर ध्यान देने वाले होते हैं। वे हर चीज को बारीकी से जांचते हैं, हमेशा तथ्यों और आंकड़ों पर भरोसा करते हैं और किसी भी निर्णय को लेने से पहले हर पहलू का गहन अध्ययन करते हैं। वे दुनिया को एक व्यवस्थित और सटीक नजरिए से देखते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी अत्यधिक परफेक्शनिस्ट प्रवृत्ति और आलोचनात्मक स्वभाव उन्हें अनावश्यक तनाव में डाल सकता है। अगर हम नीले व्यक्तित्व को समझना और उनसे सही तरीके से संवाद करना सीख लें तो हम तर्क और भावना का सही संतुलन बना सकते हैं और अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और कुशलता ला सकते हैं। नीले व्यक्तित्व वाले लोग
किसी भी टीम या प्रोजेक्ट में विश्वसनीयता और गुणवत्ता लाने का काम करते हैं। वे चीजों को जल्दी स्वीकार नहीं करते, बल्कि उन्हें गहराई से परखते हैं और जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी तरह सटीक और त्रुटिहीन बनाना चाहते हैं। विस्तार पर ध्यान। वे हर चीज को सूक्ष्मता से देखते हैं और छोटी से छोटी गलती को पकड़ सकते हैं। तार्किक और व्यवस्थित। वे भावनाओं की बजाय तथ्यों और आंकड़ों पर भरोसा करते हैं। परफेक्शनिस्ट। वे हर काम को बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करते हैं और कभी अधूरे परिणाम से संतुष्ट नहीं होते। निष्पक्ष और निष्कपट। वे किसी भी स्थिति का मूल्यांकन निष्पक्षता से करते हैं और केवल सच्चाई पर ध्यान देते हैं। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आपकी कंपनी में एक रिपोर्ट तैयार करनी है और हर किसी ने अपना काम कर लिया है, लेकिन फिर एक व्यक्ति आता है और कहता है, इस डेटा में कुछ गड़बड़ी है, हमें इसे दोबारा जांचना होगा। वह व्यक्ति निश्चित रूप से नीला व्यक्तित्व वाला है, क्योंकि वे कभी भी अधूरी या गलत जानकारी पर काम नहीं करते। हालांकि नीले व्यक्तित्व वाले लोग बहुत सटीक और तार्किक होते हैं, लेकिन उनकी कुछ कमजोरियां भी होती हैं, जो कभी कभी उनके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। परफेक्शनिज्म। वे तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक चीजें 100% परफेक्ट न हों, जिससे वे कभी कभी जरूरत से ज्यादा समय ले सकते हैं। आलोचनात्मक रवैया। वे हर चीज की गहराई से जांच करते हैं, जिससे वे दूसरों की गलतियों को अधिक पकड़ते हैं और आलोचना करने लगते हैं। विश्वास बनाने में समय लेते हैं। वे जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते और पहले हर चीज को परखते हैं। भावनाओं को कम महत्व देते हैं। वे तथ्यों और तर्कों को ज्यादा अहमियत देते हैं, जिससे कभी कभी वे दूसरों की भावनाओं को अनदेखा कर सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि एक नीला व्यक्तित्व वाला व्यक्ति किसी टीम प्रोजेक्ट का मूल्यांकन कर रहा है। टीम के बाकी सदस्य अपने काम से संतुष्ट हैं, लेकिन वह व्यक्ति कहता है, यह रिपोर्ट अच्छी है, लेकिन इसमें अभी भी कई सुधारों की जरूरत है, इसे दोबारा जांचना होगा। बाकी लोग सोच सकते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ज्यादा आलोचनात्मक है, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ परफेक्शन चाहता है। अगर आप किसी नीले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो आपको उनके तार्किक और व्यवस्थित सोचने के तरीके को ध्यान में रखना होगा। तथ्यों और डेटा के साथ बात करें। नीले व्यक्तित्व वाले लोग भावनाओं की बजाय तर्कों और प्रमाणों पर विश्वास करते हैं, इसलिए अपनी बात को ठोस तथ्यों के साथ रखें। उनकी आलोचनात्मक सोच को व्यक्तिगत रूप से न लें। अगर वे आपकी गलती निकालते हैं तो इसे नकारात्मक न समझें। वे केवल चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दबाजी न करें। वे चीजों को सोच समझकर करना पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें निर्णय लेने के लिए समय दें। स्पष्टता बनाए रखें। वे अस्पष्ट या अधूरी जानकारी पसंद नहीं करते, इसलिए हर बात को स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से समझाएं। उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें। वे अकेले काम करना पसंद करते हैं, इसलिए उन पर जबरदस्ती कोई विचार थोपने की कोशिश न करें। उदाहरण, अगर आप किसी नीले सहकर्मी को कोई नया विचार समझा रहे हैं, तो यह न कहें, मुझे लगता है कि यह विचार अच्छा रहेगा। इसके बजाय कहें, हमने पिछले 3 महीनों के डेटा को देखा है और यह दर्शाता है कि यह नया विचार 20% अधिक प्रभावी होगा। इस तरह के ठोस तर्क उन्हें आपकी बात को अधिक गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आप खुद नीले व्यक्तित्व के हैं, तो आपके पास एक अनमोल तोहफा है। आप में चीजों को सही और सटीक बनाने की स्वाभाविक क्षमता है, लेकिन आपको यह भी सीखना होगा कि आपकी परफेक्शनिज्म और विश्लेषणात्मक सोच आपको आगे बढ़ने से न रोके। तर्क और भावनाओं के बीच संतुलन बनाएं। सिर्फ तथ्यों पर ध्यान देने की बजाय लोगों की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें। परफेक्शन पर ज्यादा जोर न दें। हमेशा 100% सही होने की कोशिश करने की बजाय कभी कभी अच्छा, पर्याप्त, गुड इनफ को स्वीकार करना सीखें। दूसरों की आलोचना को संतुलित करें। जब आप किसी गलती की ओर इशारा करें, तो साथ में उसकी प्रशंसा भी करें, ताकि लोग आपकी बात को नकारात्मक रूप में न लें। तेजी से निर्णय लेना सीखें। कभी कभी चीजों को ज्यादा सोचने की बजाय अपनी समझदारी पर भरोसा करें और आगे बढ़ें। टीम वर्क को अपनाएं।
अकेले काम करने की बजाय दूसरों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें। इससे चीजें और बेहतर हो सकती हैं। अगर आप नीले व्यक्तित्व वाले हैं तो आपकी तार्किकता और सटीकता इस दुनिया के लिए अनमोल है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि जरूरत से ज्यादा विश्लेषण और परफेक्शनिज्म आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। अगर आप अपने तर्क और भावनाओं में संतुलन बना लें तो आप न केवल एक बेहतरीन विश्लेषक बन सकते हैं बल्कि एक महान लीडर भी। चैप्टर 7, अडैप्टिंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल फॉर सक्सेस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह आपकी बात को सही तरीके से नहीं समझ पा रहा? क्या आपको लगता है कि कुछ लोग आपकी आलोचना को गंभीरता से लेते हैं जबकि कुछ उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं? संवाद कला, कम्युनिकेशन, किसी भी रिश्ते, करियर और सफलता की नींव होती है। लेकिन हर किसी से एक ही तरीके से बात करना हमेशा कारगर नहीं होता। थॉमस एरिक्सन की सराउंडेड बाय इडियट्स हमें सिखाती है कि अगर हम लोगों के व्यक्तित्व प्रकारों लाल, पीला, हरा, नीला को समझकर अपनी संवाद शैली में बदलाव करें तो हमारी बातचीत अधिक प्रभावी और सफल हो सकती है। इस अध्याय में हम व्यावहारिक रणनीतियों, टकरावों को हल करने के तरीके और प्रेरणादायक उदाहरणों को देखेंगे जो आपको एक बेहतर संवादक, कम्युनिकेटर बनने में मदद करेंगे। हर व्यक्ति अलग सोचता और प्रतिक्रिया देता है। अगर आप यह समझ लें कि सामने वाला व्यक्ति कौन से रंग का है तो आप अपनी बातचीत को उसी के अनुसार ढाल सकते हैं और उसे बेहतर तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। लाल व्यक्ति सीधे, तेज और नतीजे उन्मुख होते हैं। वे जल्दी निर्णय लेते हैं और लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं करते। क्या करें? संक्षिप्त और स्पष्ट रहें। बातों को घुमाने की बजाय सीधे मुद्दे पर आएं। आत्मविश्वास दिखाएं। वे उन लोगों की इज्जत करते हैं जो अपनी बात मजबूती से रखते हैं। परिणामों पर ध्यान दें। उन्हें यह बताएं कि आपकी बात या सुझाव से क्या हासिल होगा। क्या न करें? बहुत ज्यादा भावुक या संवेदनशील न बने। वे तर्क और फैसलों को भावनाओं से ऊपर रखते हैं। उनकी बात को चुनौती देने से पहले पूरी तैयारी कर लें। वे बहस जीतने में माहिर होते हैं। उदाहरण, अगर आपका लाल बॉस किसी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांगता है तो यह न कहें, हम इस पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही पूरा कर लेंगे। इसके बजाय कहें, हमने 70% काम पूरा कर लिया है और अगले 3 दिनों में इसे पूरा कर लेंगे। इससे आपकी टीम को पहले से 20% तेजी से परिणाम मिलेंगे। पीले लोग ऊर्जावान, रचनात्मक और बातचीत के शौकीन होते हैं। वे हर चीज को मजेदार और रोमांचक बनाना पसंद करते हैं। क्या करें? बातचीत को दिलचस्प और जोशीला बनाएं। वे उबाऊ बातें पसंद नहीं करते। रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें। उन्हें नए विचार साझा करने दें। सकारात्मक रहें। वे आलोचना को बहुत गंभीरता से लेते हैं। क्या न करें? उन्हें बहुत कठोर या ठोस नियमों में न बांधें। वे स्वतंत्रता पसंद करते हैं। लंबी, उबाऊ और नीरस बातचीत से बचें। वे आसानी से ऊब जाते हैं। उदाहरण, अगर आपका पीला सहकर्मी किसी रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दे रहा है तो यह न कहें, तुम हमेशा चीजों को अधूरा छोड़ देते हो। इसके बजाय कहें, तुम्हारे आइडिया कमाल के होते हैं। अगर तुम इस रिपोर्ट को पूरा कर लो तो पूरी टीम को इससे फायदा होगा। हरे लोग धैर्यवान, सहयोगी और भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं। वे शांति और स्थिरता पसंद करते हैं और टकराव से बचते हैं। क्या करें? धैर्य और सम्मान दिखाएं। वे जल्दबाजी पसंद नहीं करते। उन्हें सहयोगी महसूस कराएं। वे टीम वर्क को पसंद करते हैं। उनकी भावनाओं की कद्र करें। वे दूसरों की परवाह करते हैं। क्या न करें? उन्हें जल्दी फैसला लेने के लिए मजबूर न करें। वे सोचने के लिए समय चाहते हैं। आक्रामक या बहुत आलोचनात्मक न बने। वे बहस से बचना पसंद करते हैं। उदाहरण, अगर आपका हरा दोस्त किसी महत्वपूर्ण निर्णय को टाल रहा है तो यह न कहें, तुम हमेशा बहुत धीमे हो। इसके बजाय कहें, मुझे पता है कि यह निर्णय कठिन है लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इसे साथ मिलकर हल कर सकते हैं। नीले लोग तार्किक, विश्लेषणात्मक और सटीक होते हैं। वे हर चीज को गहराई से परखते हैं और ठोस तर्क चाहते हैं। क्या करें? तथ्यों और आंकड़ों के साथ बात करें। वे भावनाओं के बजाय
डेटा पर भरोसा करते हैं। स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से अपनी बात रखें। वे अस्पष्टता पसंद नहीं करते। उन्हें निर्णय लेने का समय दें। वे जल्दबाजी नहीं करते। क्या ना करें? अत्यधिक भावुकता न दिखाएं। वे चीजों को तर्क के आधार पर परखते हैं। अधूरी जानकारी के साथ न आए। वे गहराई से जांच पड़ताल करना पसंद करते हैं। उदाहरण, अगर आपका नीला सहकर्मी आपकी योजना से असहमत है तो यह न कहें, मुझे लगता है कि यह तरीका बेहतर होगा। इसके बजाय कहें, पिछले 6 महीनों के डेटा के अनुसार यह तरीका 30% अधिक प्रभावी है। अगर आप हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझकर अपनी संवाद शैली बदल सकते हैं तो आप अपने रिश्तों, करियर और सामाजिक जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो उनके रंग को पहचानने की कोशिश करें और उनके अनुसार संवाद करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। चैप्टर 8, टेकिंग एक्शन, अप्लाइंग द इनसाइट्स टू योर लाइफ। अब तक आपने सीखा कि लोग 4 मुख्य व्यक्तित्व प्रकारों लाल, पीला, हरा, नीला में बंटे होते हैं और हर किसी के सोचने, प्रतिक्रिया देने और संवाद करने का तरीका अलग होता है। लेकिन असली सफलता इस ज्ञान को सीखने में नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करने में है। अगर आप इस किताब से मिले ज्ञान का उपयोग सही तरीके से करें तो आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और एक प्रभावी लीडर बन सकते हैं। इस अध्याय में हम उन व्यावहारिक आदतों, रणनीतियों और प्रेरक विचारों पर चर्चा करेंगे जो आपकी सफलता की राह को आसान बनाएंगे। किसी भी बदलाव की शुरुआत छोटे लेकिन स्थायी कदमों से होती है। नीचे कुछ आसान आदतें दी गई हैं जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं। हर बातचीत से पहले व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानें। जब भी आप किसी से मिलें, उनके बोलने के तरीके, ऊर्जा और व्यवहार को देखकर अनुमान लगाएं कि वे किस व्यक्तित्व प्रकार के हो सकते हैं। अपनी संवाद शैली को अनुकूल बनाएं। अगर आप किसी लाल व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो संक्षिप्त और स्पष्ट रहें। अगर किसी हरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उनकी भावनाओं का सम्मान करें। अधिक सुने, कम बोले। संवाद केवल अपनी बात कहने के बारे में नहीं है, दूसरों को ध्यान से सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरों की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। अगर कोई बार बार आपसे झगड़ रहा है या आपसे कट रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी संवाद शैली को थोड़ा बदलने की जरूरत हो सकती है। आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए रोज 5 मिनट लिखें। हर रात सोने से पहले अपनी दिन भर की बातचीत के बारे में सोचें और देखें कि क्या आपने हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को सही से पहचाना और संवाद किया। टीम वर्क और सहयोग पर ध्यान दें। हमेशा सोचें कि दूसरों की ताकतों का कैसे उपयोग किया जाए और एक बेहतर टीम कैसे बनाई जाए। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको केवल टेक्निकल स्किल्स नहीं, बल्कि लोगों को समझने और उनके साथ प्रभावी संवाद करने की कला भी सीखनी होगी। लाल व्यक्तित्व, लीडरशिप और तेज निर्णय लेने की ताकत को अपनाएं। अगर आप करियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो निर्णय लेने में आत्मविश्वास दिखाएं। पीले व्यक्तित्व, क्रिएटिव और नेटवर्किंग स्किल्स को अपनाएं। अपने सोशल स्किल्स को निखारें, नए लोगों से मिलें और अवसरों को खोजें। हरे व्यक्तित्व, टीम वर्क और धैर्य को अपनाएं। अपनी टीम के साथ काम करने की क्षमता विकसित करें, क्योंकि अकेले सफलता हासिल करना मुश्किल होता है। नीले व्यक्तित्व, डिटेल और परफेक्शन को अपनाएं। काम में गुणवत्ता बनाए रखें और हर निर्णय को तथ्यों और डेटा के आधार पर लें। एक महान लीडर वही होता है जो अपने लोगों को समझता है और उनकी क्षमताओं का सही उपयोग करता है। टीम में हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानें और उनके अनुसार काम दें। लाल व्यक्तित्व वालों को लक्ष्य दें और उन्हें लीडरशिप में लगाएं। पीले व्यक्तित्व वालों को रचनात्मक भूमिकाओं में लगाएं ताकि वे नए आइडिया ला सकें। हरे व्यक्तित्व वालों को टीम के भीतर सामंजस्य बनाए रखने का काम दें। नीले व्यक्तित्व वालों को योजनाओं की जांच और परफेक्शन की जिम्मेदारी दें। टकराव और गलत फहमियों को कैसे सुलझाएं? अगर आपके सहकर्मियों, दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ गलत फहमी होती है तो रंग प्रणाली का उपयोग करके उसे हल करने की कोशिश करें। लाल बनाम हरा टकराव।
लाल लोग जल्दी फैसले लेते हैं, लेकिन हरे लोग सोचने में समय लेते हैं। लाल को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और हरे को अपनी राय स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए। पीला बनाम नीला टकराव। पीले लोग खुले और मजेदार होते हैं, लेकिन नीले लोग गंभीर और तार्किक होते हैं। पीले लोगों को थोड़ा अनुशासन अपनाना चाहिए और नीले लोगों को अधिक लचीला बनना चाहिए। अगर आप इन सिद्धांतों का उपयोग करेंगे तो आप हर परिस्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें समझते नहीं हैं, कि हम मूर्खों से घिरे हुए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अलग अलग व्यक्तित्वों वाले लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आपके आसपास सिर्फ दो तरह के लोग हैं, एक वे जो आपको कुछ सिखा सकते हैं, दूसरे वे जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है तो सोचें, क्या मैं इसे बेहतर तरीके से संभाल सकता हूं? जब भी कोई सहकर्मी आपकी सोच से अलग व्यवहार करता है तो सोचें, क्या मैं उसकी शैली को समझकर बेहतर तरीके से संवाद कर सकता हूं? जब भी आप किसी रिश्ते में कठिनाई महसूस करें तो सोचें, क्या मैं अपने शब्दों या प्रतिक्रिया को उनके व्यक्तित्व के अनुसार ढाल सकता हूं? याद रखें, लोग मूर्ख नहीं हैं, वे बस अलग हैं। और अगर आप इस बात को समझ जाएं, तो आप अपने करियर, रिश्तों और जीवन में हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। किताब के अंत में थॉमस एरिक्सन हमें यह सिखाते हैं कि कोई भी व्यक्ति बेवकूफ नहीं होता, बस हमारा और उनका सोचने का तरीका अलग होता है। अगर हम दूसरों की पर्सनालिटी को पहचान कर उनसे सही तरीके से बात करें तो रिश्ते और कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो सकते हैं। याद रखें, यह किताब सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए भी है। जब आप अपनी और दूसरों की पर्सनालिटी टाइप समझ जाएंगे तो आपका जीवन और करियर दोनों में सुधार होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आप किस पर्सनालिटी टाइप से सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।